बोले कामाख्या माई की। पहले महाराज जी को हमारा कोट कोट प्रणाम। ये हमारे महामंडलेश्वर आशीर्वाद देने हैं, हमारे बड़े गुरु भाई कन्हैयागिरी है पंचदश नाम जूना अखाड़े से, और महाराज जी हमारे पुरुषोत्तम महाराज जी साथ में आए हैं जूना अखाड़े, और जो हमारे संत आए हैं उनको सबको हम प्रणाम करते हैं, नमो नारायण करते हैं, जय श्री राम करते हैं। सबसे आशीर्वाद ने आयु में सबसे मैं संतों में छोटा हूँ, और हमारे जैन जी सुशील जैन बैठे हुए हैं माँ कामाख्या के साथ। यज्ञ की महत्व आप लोगों को तो बता दिए नहीं, हम माँ कामाख्या के साधक है 10 महाविद्या के। तो पहले माता रानी की एक बार जयकारा लगी, बोले कामाख्या माई की। हर 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 महादेव, जय श्री राम। साथ में भगवती का एक बार और अवसर मिल जाए, मंत्र का उच्चारण हो जाए, कामाख्या गायत्री सबके कानों तक आवाज पहुंच जाए, तो ये बड़ा भाग्यशाली हम हैं कि ये माँ कामाख्या ने मुझे जो समय दिया है आज भारत में प्रचार का, सनातन धर्म के लिए या देवियों के लिए। हमारा एक परिवार है, हम बनाए हैं नारी स्वर का द्वार। नारी जो है स्वर का द्वार है कि नारी से सारे पुरुष जन्म लेते हैं। नारी के आंचल में जन्नत होती है, माँ के चरणों में जन्नत होती है। उस जन्नत माँ के आंचल से आज हम इस लेवल पे पहुंचे। जैसे महाराज जी ने कुछ अभी बोला था माता पिता बुजुर्गों को, तो हम खुद अपनी माता पिता की पहले आरती किए हैं, पूजा किए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है, जो हम आज माँ कामाख्या के पूरे भारत में और विदेश तक जाने का संकल्प है। जगत गुरु शंकराचार्य ये कार्य किए थे, जो हर शक्तिपीठों का उद्धार किए थे, निर्माण किए थे। संत हमारे आते हैं और जाते हैं, महान पुरुष वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि सप्तऋषि बाहर नहीं, सब यही बैठे हैं, नाना प्रकार के जन्म लेते हैं। जैसे महाराज जी हमारे आए, महामंडलेश्वर अयोध्या से पधारे, और रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेशरण जी महाराज जी, मतलब जन्मेशरण जी, जन्म आपने शायद राजा परीक्षित में कथा में आता है जन्मेश्वर जी की कहानी। तो वो महान पुरुष का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, और हमारे बुजुर्ग संत जितने हैं उनको हमने पहले नमन किया कि समय है नहीं, थोड़ा सा 60 में अपना परिचय में बता देता हूँ। मैं हिमालय गिरी इसलिए नाम पड़ा, मैं हिमालय में रहता था। श्री हमारे एक जो गुरु जी थे, मैं रामनंदी पहले था, और केदारनाथ में 4 वर्ष तपस्या की गरुड़ चट्टी में, वहाँ से भगवान का आदेश हुआ कुछ शिव जी का, और आप नर्मदा परिक्रमा करो, वहाँ से आया। फिर कामाख्या 16-17 साल से वहीं रह रहा था। तो महाराज जी का आशीर्वाद, जिनका नाम आज पूरे भारत में अभी रामदास जी महाराज जी का नाम रामानंदियों में संत सेवा समागम में चलता है। आज जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज का मैं शिष्य हूँ पंचदश नामी जूना अखाड़ा से, और उनका आशीर्वाद स्वयं काली के समान मुझे दिए हैं। उन्हें सर पे हाथ धरा, तेरा आज नहीं तो कल पूरे संसार में नाम होगा। हरिगिरी महाराज जी का एक शब्द है कि शिष्य 10,000 हो, उसमें अगर एक निकल जाए तो गुरु गदगद और उस लेवल पे समझ लो ईश्वर के समान बना देता एक शिष्य। शिष्य तो बहुत होते हैं, 500 शिष्यों में से एक शिष्य कामयाब निकल जाए तो समझ लो गुरु के पूरे तपस्या उसकी पूर्ण हो गई, एक शिष्य करा देता। तो हम पर जगत गुरु पंचानंद महाराज की बहुत कृपा है, अनुपम कृपा है। इसी प्रकार जो यज्ञ है, जो यज्ञ अभी हमारे महाराज जी ने कहा अयोध्या नगरी में किशोरी जी के नाम से होगा, माता जानकी के नाम से वो यज्ञ अयोध्या में महाराज जी के आश्रम में होगा 72 घंटे का, जिसमें सबका निमंत्रण है। यज्ञ अब तो श्री राम जी का ध्वजा जब लहरेगा तो महारानी जी का, किशोरी जी का भी ध्वजा लहराना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर के साथ में ही श्री किशोरी जी का, देवी जी कामाख्या माई, दुर्गा जी, सती और श्री किशोरी जी अलग अलग नहीं है। हमको बहुत अच्छी बात लगी महाराज जी की
बलि, केवल फल की बलि, कद्दू क्या थी, कोहड़े का, श्वेत कोहड़े का जिसका बरी बनाती हो आप लोग माताएं, हैं? भूरा कोहड़ा, भूरा कोहड़े का बलि। कोई देवी बकरे की बलि नहीं लेती है। बलिदान न शेर का देखा कभी कोई, बलिदान न शेर का देखा कभी कोई, बलि वेदी पे बकरे चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। बन टेढ़े दरख न काटे कोई, बस सीधे पे आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बाका हुआ, निर्बल ही बेचारे सताए गए। कोई देवी बकरे की बलि नहीं लेती है। ये विधान शास्त्रवत जो विधान है वो श्री महाराज जी ने संपादित किया। ध्यान देना, जो मनुष्य की मां है वो तो बकरे की भी, जन जन की या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, जो जगत की जनेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ऐसा यज्ञ अनुष्ठानिक और सात्विक यज्ञ से जगत का कल्याण होगा, जन जन का कल्याण होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जय सियाराम। श्री अयोध्या जी में भी आयोजन हो तो उसमें आप लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बावरिया जी के माध्यम से आप सब लोग आइएगा। इंजन ये, डिब्बे आप लोग। जय सियाराम। महाराज जी ने बताया, बहुत आप लोगों ये गदगद हुआ ताराचंद बावरिया को, और ये यज्ञ कराए माँ कामाख्या को। पहली बार इस क्षेत्र में यज्ञ हुआ। सौरभ बारिया ने पहली बार 72 घंटा महाराज जी ने एक शब्द कहा कि आज हमने पहली बार देखा। तो पहला इतिहास ये जो 52 शक्तिपीठों का चल रहा है अभियान, तो ये हो सकता पहला ही नंबर आए हमारी पुस्तक में, लेखन में, कि हमारी यज्ञ में जो हम सनातन धर्म में कर रहे थे, तो ये परासरिया ग्राम में एक महामंडलेश्वर ने और महान महान पुरुष यहाँ पधारे उस यज्ञ में, माँ कामाख्या की यज्ञ में। तो हम तो ये अपने को समझते माँ कामाख्या की अनुपम कृपा है। कलयुग में महाकाली का प्रचार है, क्यों नारी राज है। तो मेरा एक ही अभियान है, संतों का अलग अभियान है, और हम भी जूना अखाड़े से, मेरा एक ही अभियान है। जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, अंधी लिगड़ी लूली हैं, मैं तो उनके लिए आश्रम खोलूंगा जीवन में। मेरा एक जीवन का संकल्प है। कोई गौ सेवा करता है, कोई पुरुष सेवा करता है, अनाथ सेवा करता है, वृद्धाश्रम सेवा करता है। मेरे लिए एक ही आश्रम होगा जीवन में भगवती से। अगर मुझे 100 यज्ञों का फल प्राप्त जब होगा तो हम यही कहेंगे, माँ जितनी अंधी लंगड़ी लूली और बुजुर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन आश्रम ऐसा बने जो इतिहास उसको याद करे। जिन नारियों को एसी की हवा ना मिली हो, मेरा सपना यही है कि उन नारियों की एसी लगनी चाहिए। मेरे जाने के बाद में इतिहास गवाह रहेगा, संतों का आशीर्वाद मेरे पे रहेगा। और कहते हैं इतिहास में नाम उन्हीं का आता है जो कुछ करके गुजर जाते हैं। इतिहास में नाम उन्हीं का आता है कुछ करके गुजर जाते हैं। जैसे ताराचंद बावरिया आज इतना 2 बार विधायक हमारे रहे, अभी अंतिम यहाँ संतों का आशीर्वाद इन पे है, और उनका नेह प्रेम इतना सरल भाव है कि छोटे से छोटा, गरीब से गरीब बात कर सकता। नई पीढ़ी में हमारे सौरभ जी आ रहे हैं सामने सबके, समाज सेवा करने के लिए। उनको होनहार हो तो उनको बढ़ाने की एक सत्यता और अपने अंदर से एक नेह प्रेम बरसाओ, उसको गिराओ मत। कोई यज्ञ और सनातन धर्म का कार्यकर्ता हो, ब्राह्मण हो या साधु हो, तो उसको आगे बढ़ाओ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको अकेले में बैठा के समझा दो, ये बेटा गलती हो रही। मैं तो सबसे गलती मांग लेता हूँ कि हमसे अगर कोई गलती टूटी हो जाती है कि में, तो आप सब पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शास्त्रों का वक्ता भी नहीं हूँ। तुम उन ब्राह्मणों और संतों से भी मुझे आशीर्वाद में सलाह लेता हूँ कि कोई यज्ञ में गलती तो नहीं हो रही, तो उसमें छोटा बनने में कोई बड़ी भरी बात नहीं है। छोटे बन के रहोगे तो एक दिन बड़े बनोगे। कहते हैं कल हम बाप थे तो आज तुम बाप बनोगे।
ये पीढ़ी चली आ रही है। तो अब हमारे जैन जी कुछ शब्द थोड़ा यज्ञ के बाबत बताएंगे, महाभगवती कामाख्या के बाबत में समय है नहीं इतना। और हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, 12 यज्ञ नर्मदा किनारे तट पे हमने संकल्प लिया था, इसमें 3 यज्ञ हमने कर दिए, समय नहीं। 7 यज्ञ, अभी 9 यज्ञ बची हुई हैं। नर्मदा के किनारे किनारे ये माँ नर्मदा कल काल में अंतिम में नदियां सारी लुप्त हो जाएंगी, माँ नर्मदा अंतिम समय कल काल में विराजमान रहेंगी। तो उनमें जो कोई यज्ञ सामग्री अगर व्यवस्था करना चाहे कर सकता है। 9 यज्ञों में से जो नर्मदा की यज्ञ पूर्ण हो, बाकी तो 52 शक्तिपीठ चले हैं अभियान। और अभी हमारा काठमांडू में प्रोग्राम होगा, नागपुर में कार्यक्रम है और विंध्याचल में है लगेगा। और प्रसाद लेके जाइए सब लोग, माता लोग प्रसाद लेती रहे उधर, और बढ़ रहा है प्रसाद। और थोड़ा 5 मिनट रुकिए और संतों का आशीर्वाद लो, और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्ति। या 3-4 दिन से हम यज्ञ का माँ भगवती कामाख्या आप पर वर्षा करती रहती है। तो आइए इसी प्रकार पे हम ले रहे हैं, एक बार बोलिए कामाख्या माई की। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कामाक्षाय चामुंडाय विद्महे भगवती धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कामाख्ये काम संप्रणे कामेश्वरी हर प्रिये, काममदे नित्ये कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तन्नो देवी जगत माता जोनि मुद्रा नमस्ते। भगवती गोविंद मुद्रा में सब नारियों को प्रणाम। सबको आइए जैन जी कुछ शब्द कह रहे हैं, आप सुनिए।